हेलो एवरीवन, धर्मवीर रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आता है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये फार्मूलाज हैं ओनली, आप इन्हें सिर्फ रिवाइज़ कर ले, रटने की ज़रूरत नहीं है। साथ में स्क्रीनशॉट भी ले ले। अगर आप दोबारा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो जो फर्स्ट है हमारा साइन थीटा बोलते हैं हम इसे, ये हमारा साइन थीटा है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम अपना लंब कहते हैं और हाइपोटेनस को हमारा कर्ण कहते हैं। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, जो आपका ये ट्रायंगल है, अगर आपका यहाँ पर थीटा है तो आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो यहाँ पर होगा, बेस होगा वो यहाँ पर होगा और हाइपोटेनस है वो यहाँ पर होगा। अगर आपसे साइन थीटा पूछा गया है तो आपको थीटा का याद रखना है। थीटा यहाँ होगा तो आपका परपेंडिकुलर जो सामने वाला एंगल बनता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। आपके सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, जो आपका हाइपोटेनस रहता है वो वही रहता है। तो जो हमारा साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। लंब हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वालों के लिए कहा जाता है आधार बटे कर्ण। ये जो हमारा नीचे का पोर्शन हो गया, अगर हमारा थीटा यहाँ पर है तो हमारा आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। ये हमारा कोस थीटा हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी के लिए लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। इन दोनों के लिए हम टेन थीटा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट थीटा। जो हमारा कोसिकेंट थीटा है गाइस, हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इसका बिल्कुल ही उल्टा है। ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी वालों के लिए कर्ण बटे लंब। जो हमारा ये हाइपोटेनस है इसको हम कर्ण बोलते हैं, बेस को हम आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को भी हम 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कोस थीटा है उसका बिल्कुल उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हिंदी मीडियम के लिए कर्ण बटे आधार हम लिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा होता है बिल्कुल जो हमारा टेन थीटा होता है उसका उल्टा, 1 अपॉन टेन थीटा हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वालों के लिए आधार बटे लंब। तो अगर आप साइन कोस थीटा ऐसे लिखते हैं, साइन कोस टेन अपॉन कोसेक, सेक और कोट, तो इसको हम लिखेंगे पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश मीडियम वाले आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कोस टेन अपॉन कॉस सेक और कोट। इसको हम याद करते हैं। पी अपॉन एच हमारा साइन थीटा है, बी अपॉन एच हमारा कोस थीटा है, फिर पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा है, फिर नेक्स्ट है एच अपॉन पी, ये हमारा कोसेक थीटा है, एच अपॉन बी हमारा सेक थीटा है और बी अपॉन पी हमारा कोटेंजेंट थीटा है। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लंब बटे कर्ण, फिर आ का मतलब आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे यहाँ पर आधार आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा होता है AC मीन्स हाइपोटेनस। ये हमारा कर्ण लिया गया है। अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है गाइस। ये आपने शायद 10th में भी पढ़ी होगी। अगर हमारा ये कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, ये हमारा ए बी और सी हुआ है, तो हमें ए सी अगर निकालना है तो हमारा ए सी की स्क्वायर इजकल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। और अगर हमें खाली ए सी निकालना है तो ये यहाँ से स्क्वायर हट के इसका पूरे का
अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस जो है वो है हमारे ये 3 मेन फॉर्मूले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद करते जाइए। फर्स्ट जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपसे खाली साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिख सकते हैं। ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और अगर आपसे खाली कोस स्क्वायर थीटा पूछा गया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसका सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे 3 आइडेंटिटीज़ निकल के आती है इस एक फॉर्मूला से। नेक्स्ट है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा गया है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे करके हम 3 आइडेंटिटीज़ इससे निकलेगी, 3 इससे निकलेगी और 3 ही इससे निकलेगी। नेक्स्ट हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा थर्ड है। फिर अगर हमें साइन एक्स वाई की फॉर्म में अगर कोई दिया गया है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा गाइज, तो नोट कर ले आप, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाए अगर वीडियो दोबारा नहीं देख पाते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। फर्स्ट है हमारा साइन इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में अगर कुछ भी दिया गया है तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारा निकल के आता है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। याद रखना साइन एक्स और कोस वाई होगा और कोस एक्स और साइन वाई होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो दोनों फॉर्म आएगी उन दोनों का एडिशन होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा साइन इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में अगर दिया गया है तो साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा होगा। फिर कोस इंटू एक्स प्लस वाई दिया गया है तो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इन दोनों की फॉर्म एक साथ, इन दोनों की फॉर्म एक साथ। फिर ये अगर ग्रेटर आया है तो इसमें से ये लेस हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होगा कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। गाइज आपको याद रखना है यहाँ पर एडिशन है लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे एडिशन का साइन है। तो आप फॉर्मूला को जो भी है बहुत अच्छे से याद करके जाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी आप। नेक्स्ट है गाइज हमारा साइन 2 थीटा, ये भी बहुत बार होता है, एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो हमारा खोलने के बाद होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन अगर ऐसी फॉर्म नहीं बनती है, कभी कभी हमारी फॉर्म बन जाती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी फॉर्म बनती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला कोस 2 थीटा, अगर इसको ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे फॉर्म में भी नहीं दिया गया है तो फॉर्म बनेगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा आगे का होगा। नेक्स्ट हमारा tan 2 थीटा के फॉर्म में दिया गया है तो इसको ओपन करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है गाइज वो है हमारा साइन 3 थीटा, ठीक है। अगर इसको ओपन करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको स्क्वायर और क्यूब का अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होते हैं, लेकिन 2 की क्यूब अगर आप लिखते हैं तो 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोस 3 थीटा, अगर इसको ओपन करते हैं तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर आप अभी साथ साथ रिवाइज नहीं कर सकते तो या तो नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट साथ साथ ज़रूर लेते जाइए। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी लाइक कर दें ताकि जो वीडियो है वो आपकी लाइक्ड वीडियो में सेव हो जाए और नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट जो है हमारा tan 3 थीटा, अगर इसको ओपन करते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो है हमारा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक 3 साइन थीटा एक साइन 3 थीटा है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कोस क्यूब थीटा, इसका जो होगा 1/4 इंटू 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा, ये हमारा होगा। फिर गाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर रिवाइज कर सकते हैं, साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए। नेक्स्ट ये हमारे लिए गए थीटा 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे थीटा होते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा साइन थीटा। अगर हमारा साइन 0 डिग्री दिया गया है तो ये साइन 0 पे 0 होगा, और साइन हमारा 30 है तो 1/2 होगा, साइन हमारा 45 है तो 1/√2 होगा, 60 है तो √3/2 होगा, और साइन जो 90 है उस पर 1 होगा। गाइस फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपना नोट डाउन कर लेना। साइन 0 पे 0 होगा, साइन 30 पे 1/2 होगा, 45 पे 1/√2 होगा, 60 पे √3/2 होगा और 90 पे 1 होगा। नेक्स्ट कोस जो हमारा होगा कोस 0 पे 1 होगा। गाइस आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बताती हूँ, जो हमारा साइन है और कोस है ये यहाँ से बिल्कुल उल्टा होगा, ये हमारा सीधा जा रहा है तो कोस इसका उल्टा हो जाएगा। कोस जो अगर हमारा साइन 90 पे 1 है तो हमारा कोस 0 पे 1 होगा। फिर 30 पे √3/2, साइन 60 है, इसका मतलब जो हमारा साइन 0 डिग्री है वो हमारा कोस 90 के बराबर है, ठीक है। और हमारा साइन 45 और कोस 45 इक्वल है। तो गाइज ऐसे करके आप एक ही टेबल याद कर लीजिए, मीन्स एक लाइन याद कर लेंगे तो कोस को आप उसका उल्टा याद कर सकते हैं। 45 पे कोस 45 होता है 1/√2, ये दोनों बराबर होते हैं। 60 पे जो हमारा होगा कोस 60 1/2 होगा, और कोस 90 हमारा 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा tan, जो हमारा tan होगा 0 पे 0 होगा, tan 30 1/√3 होगा, tan 45 हमारा 1 होगा, और tan जो 60 है वो हमारा √3 होगा, tan 90 हमारा इन्फिनिटी होगा। सो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, ठीक है, इसको हम अनडिफाइंड भी लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा tan थीटा के बाद हमारा कोट थीटा आएगा। ये जो हमारा tan थीटा है इसका उल्टा होगा, ये 0 पे इन्फिनिटी होगा, 30 पे √3 होगा, 45 पे 1 होगा, और कोट 60 1/√3 होगा, और जो हमारा कोट 90 है वो 0 होगा, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंड थीटा, जो है ये 0 पे 1 होगा, 30 पे 2/√3 होगा, 45 पे √2 होगा, 60 पे 2 होगा, और जो हमारा 90 पे है वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। जो हमारा सबसे लास्ट बचता है कोसेक थीटा, वो है हमारा, सॉरी गाइस, सबसे जो हमारा लास्ट बच रहा है कोसेक थीटा, ये हमारा 0 पे, ये 30 पे, ये हमारा 45 पे, ये 60 पे और ये 90 पे। तो कोसेक 0 पे अनडिफाइंड होगा, 30 पे 2 होगा, 45 पे √2 होगा, और 60 पे 2/√3 होगा, और 90 पे 1 होगा। तो गाइस ये थी हमारी जो टेबल है, इम्पॉर्टेंट है, आप रिवाइज ज़रूर करते रहना, और होप है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाइए। थैंक यू सो मच।